dear students. So our next lecture is on enzymes. ठीक है, ये लेक्चर नंबर 7 होगा फाउंडेशन बैच का. एंड जैसे हम लोग ने देखा था मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, बायोमोलिक्यूल्स जैसे हम लोग ने स्टार्ट किया था. आप मेरे साथ साथ अब तक जितना भी बड़े उसमें सेल हो चुका है, बेसिक यूनिट हो चुका है, उसमें बायोमोलिक्यूल हो चुके हैं, उसमें मेटाबॉलिज्म आप लोग ने समझ लिया हुआ है. फिर ये जो पॉइंट है वो ऐसे पॉइंट है जो प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर दोनों के अंदर आते हैं. इसलिए हम लोग ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स फाउंडेशन बैच में पढ़ते हैं, राइट. तो जैसे ही हम लोग नीट का लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो आप लोग के ये सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर रहेंगे. तो यहाँ पे आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो है एंजाइम्स. आज का लेक्चर है एंजाइम्स के ऊपर. अब एंजाइम ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग हर बार मतलब कहीं ना कहीं कोई भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए एंजाइम ये वर्ड आता है. कोई भी टाइप के एंजाइम्स आप लोग देख लो. प्लांट के अंदर अगर आप बात करते हो तो आपने सुना होगा 10th के अंदर क्रेब्स साइकिल सुना होगा, आपने फोटोसिंथेसिस सुना होगा. कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस आप कंसिडर कर लो, ग्लाइकोलाइसिस अगर कंसिडर करते हो, बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम्स वहां पे होते हैं. ऐसा नहीं है कि रिएक्शन ये एंजाइम के बिना नहीं हो सकती है, बट एंजाइम ये काम करेगा कि ये कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन को स्पीड अप देने का काम करता है, राइट. तो ये टॉपिक आप लोग मेरे साथ पढ़ने वाले हो आपके मेघा मैम के साथ. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर ऑन एंजाइम. सो डेफिनेशन ऑफ एंजाइम. सबसे पहली बात तो देखो, बायोमोलिक्यूल जब हम लोग ने स्टार्ट किया था ना तो थोड़ा सा याद करो कि मैंने आपको बताया था कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. आपको ये चीज बताया था. ओके, और एंजाइम का काम क्या होगा कि वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को आगे बढ़ाने का काम करेगा. तो यहाँ पे हम लोग यही चीज समझने वाले हैं that enzyme is a substance that act as a catalyst. कैटालिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिएक्शन को स्पीड देने वाला. ओके, कोई एक रिएक्शन हो रही है, A प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, ये रिएक्शन होने वाला है, बट ये रिएक्शन को स्पीड देने का काम, ये रिएक्शन जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट में फॉर्म करने का काम कौन करेगा? एंजाइम करेगा. सो एन एंजाइम इज अ सब्सटेंस दैट एक्ट एज कैटालिस्ट. ये आपको याद रखना है. एंजाइम ये क्या हो जाएगा हमारी बॉडी के लिए? कैटालिस्ट, जो रिएक्शन को स्पीड देता है. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी ऑफ एंजाइम आर बायोकैटालिस्ट दैट स्पीड अप डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म. ये आपको याद रखना है कि उसका मेन वर्क क्या हो जाएगा? कोई भी प्रोसेस को स्पीड अप, कोई रिएक्शन को स्पीड देने का काम करेगा. दे आर लोकेटेड इन द सेल, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, टिश्यू एंड बॉडी फ्लूइड. एंडो एंजाइम्स, देखो अब यहाँ पे दो टाइप के एंजाइम्स है. ओके, यहाँ पे आप लोग को जो लिखा हुआ है एंडो एंजाइम्स एंड एक्सो एंजाइम्स, मैं आपको टाइम दूंगी 2 मिनट के लिए. आप ये स्लाइड को अच्छे से देख लेना एक बार. फिर पहले मेरी बात सुन लो. एंडो का मतलब होता है विद इन एंड एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड. तो एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, राइट. कोई एक सब्सटेंस है जो एंजाइम है, जो रिएक्शन को स्पीड देने का काम कर रहा है. अगर विद इन बॉडी ये वर्क कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे एंडो एंजाइम, बिकॉज एंडो का मतलब होता है इनर, विद इन. तो बॉडी के अंदर अगर वो प्रोड्यूस हो रहा है तो हम बोलेंगे एंडो. बट अगर आउटसाइड द बॉडी होगा, कहीं पे आप एंजाइम को लेके जा रहे हो, बाहर आप लोग कोई रिएक्शन करवाने जा रहे हो, तो आप यूज करोगे एक्सो एंजाइम. सो देयर आर 2 टाइप ऑफ एंजाइम्स, एंडो एंजाइम एंड एक्सो एंजाइम. सो एंडो एंजाइम दैट फंक्शन विद इन द सेल, सेल के अंदर जो फंक्शन करेगा. मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर दिस टाइप एंड दिस एंजाइम्स आर नोन एज मेटाबॉलिक एंजाइम. आपको ये याद रखना है कंपल्सरी. एंडो एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द सेल, सो दे आर नोन एज एंडो एंजाइम्स. मेटाबॉलिक एंजाइम्स आर एंडो एंजाइम्स. एक्सो एंजाइम्स दैट आर लिबरेटेड बाय सेल्स एंड कैटालाइज रिएक्शन आउटसाइड द सेल. कोई एक पर्टिकुलर सेल वो एंजाइम को फॉर्म कर रहा है और वो सेल के बाहर वो एंजाइम जाएगा और एंजाइम के बाहर मतलब सेल के बाहर जाके वो एंजाइम वर्क करेगा. तो उसको अगर हम लोग बोलेंगे तो उसको हम बोलेंगे एक्सो एंजाइम्स. तो सेल के अंदर अगर एंजाइम वर्क कर रहा है, विद इन सेल अगर एंजाइम वर्क कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे एंडो एंजाइम. बट आउटसाइड द सेल अगर वर्क हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक्सो एंजाइम. ओके, now covering each enzyme catalyze a small number of reactions, specifically perhaps one. The substrate upon which an enzyme act is termed as actually यहाँ पे आएगा the enzyme upon which the substrate upon which an enzyme is work is known as active site. ये क्या हो जाएगा?
एक्टिव साइट। मतलब समझो, हमारे पास एक एंजाइम है, दिस इज योर एंजाइम, है ना, और ये सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कहाँ पे बाइंड होगा, उसकी एक पर्टिकुलर साइट होगी, एंजाइम की एक पर्टिकुलर साइट होगी जिसको बोला जाता है एक्टिव साइट। ओके, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। सपोज ये जो एंजाइम है ये है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन आवर सलाइवा। ओके, बकल कैविटी के अंदर जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है, जो फूड के साथ मिक्स होता है, वो सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, सलाइवरी अमाइलेज। नाउ दिस सलाइवरी अमाइलेज विल कंबाइन विद सलाइवरी अमाइलेज के अमाइलेज का काम क्या होगा, ये डाइजेस्ट करेगा स्टार्च को। तो हमारे फूड के अंदर का जो स्टार्च है, स्टार्च इज पॉलीसेकेराइड, तो हमारे फूड के अंदर के जो कॉम्प्लेक्स फूड है जिसको हम बोलेंगे स्टार्च, तो सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को क्या करने वाला है, सलाइवरी अमाइलेज के लिए सबस्ट्रेट हो जाएगा स्टार्च, वो स्टार्च को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेगा और उसका प्रोडक्ट हो जाएगा माल्टोज। माल्टोज। तो समझो बात को, ये एंजाइम है, दिस इज एंजाइम, this is substrate and this is our product. So enzyme will combine with substrate. Enzyme will combine with substrate at specific site and this site is known as its active site. इसका मतलब ये भी हो गया, सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को छोड़ के किसी और बायोमोलिक्यूल के साथ कंबाइन नहीं हो सकता। सलाइवरी अमाइलेज सिर्फ और सिर्फ किसको डाइजेस्ट कर सकता है, स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकता है। बात समझ में आ रही है? So specific enzyme have their particular specific substrate molecule. All enzyme have their specific substrate molecule. ये एंजाइम का स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है स्टार्च और उसका स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो जाएगा माल्टोज। इसके अलावा वो किसी भी सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन नहीं हो सकता है क्योंकि उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, उसका एक्टिव साइट प्रेजेंट होता है। सो एंजाइम विल बाइंड विथ इट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड इट विल गिव प्रोडक्ट। क्या देगा ये, प्रोडक्ट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एंजाइम एंड सबस्ट्रेट का जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि एंजाइम वर्क कैसे करता है। कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस अगर आपको करवाना है तो प्रोसेस करवाने के लिए एंजाइम होगा, एंजाइम के साथ बाइंड होगा सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सो एंजाइम विल बाइंड विद इट्स सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एट इट्स पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट एंड दिस सबस्ट्रेट विल कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। क्लियर? Now, chemistry of enzyme. The study of enzymes are specified large protein molecule made of one or more polypeptide chain. Because मैंने आपको बताया था कि enzymes are protein in nature. Protein in nature है मतलब प्रोटीन किससे बना हुआ है, पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है, राइट। पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड के बारे में बात करेंगे तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, इट मीन्स दे आर पॉलीपेप्टाइड चेन। Enzymes may be composed of only protein or combination of protein and non-protein part. Okay? तो प्रोटीन पार्ट तो उसके पास प्रेजेंट होगा ही होगा, उसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी एंजाइम के साथ प्रेजेंट हो सकता है। सिंपल एंजाइम्स कंपोज्ड ऑफ ओनली प्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन से बना होगा। होलो एंजाइम्स और कॉन्जुगेटेड कंप्राइज ऑफ प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। ओके, होलो एंजाइम किससे बना होगा, प्रोटीन पार्ट होगा और नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, जिसको हम लोग दूसरा बोल सकते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। अब देखो, यहाँ पे आपको एक चीज बताई गई है, ये जो ग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। किसके बेसिस पे इसको इंपॉर्टेंट ग्राफ बोला गया है, ये ग्राफ आपको शो करता है एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो देखो ये जो शो कर रहा है ना, यहाँ पे कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, ओके। यहाँ पे आप लोग को दो टाइप का पार्ट मिल रहा है, एक है एंजाइम ए एंड ये है एंजाइम बी, और उसके साथ उसका मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो प्रोडक्ट का मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे बताया हुआ है। इट मीन्स एंजाइम ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा और सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी, वो बताई गई है। ओके, अब यहाँ पे अगर
ओके, अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को कि प्रोटीन कंपोनेंट जो यहाँ पे है वो एपोएंजाइम है, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट जो है वो है कोफैक्टर है, प्रोस्टेटिक ग्रुप यहाँ पे जो है वो है कोफैक्टर। और जैसे हमने बात किया था ना कि होलो एंजाइम का काम क्या होगा, होलो एंजाइम का मतलब हो जाता है प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। ओके, उसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम। तो यहाँ पे जो नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम की, एंजाइम बनाने में अगर नॉन प्रोटीन पार्ट यूज हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोफैक्टर। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, कोफैक्टर फॉर्मली अटैच टू एंजाइम। मतलब ये जो ग्रुप है एंजाइम के साथ, एंजाइम ये किसका बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है, और उसके अंदर का जो पर्टिकुलर पार्ट, प्रोटीनेशियस पार्ट जो इसके साथ अटैच्ड है उसको हम बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। नाउ कोएंजाइम कोफैक्टर लूजली अटैच्ड टू एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम ये दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप ये एंजाइम के साथ टाइटली अटैच्ड होगा और कोएंजाइम ये एंजाइम के साथ लूजली अटैच्ड होगा। तो अगर एंजाइम को रिमूव करना है कोएंजाइम को तो वो आराम से रिमूव कर सकता है, बट प्रोस्थेटिक ग्रुप जो पार्ट है वो उसको रिमूव नहीं कर सकता है एंजाइम। ठीक है, ये उसका बेसिक डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखो, कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन आप लोग को बतानी है, आपको इमेजिन करना है कि एक रिएक्शन हो रहा है A प्लस बी इज इक्वल टू ए बी मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ना, A प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है विथ एंजाइम, और दूसरा हम लोग यूज कर रहे हैं सेम प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए विदाउट एंजाइम। ओके, समझो इस चीज को। आप एक रिएक्शन करवा रहे हो A प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, प्लस कंडीशन दो है, एक है विथ एंजाइम और दूसरी कंडीशन है विदाउट एंजाइम। जो विथ एंजाइम, अब ये दोनों कंडीशन में से आप मुझे बता सकते हो कि जो विथ एंजाइम कंडीशन होगी उसमें आप लोग को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी कि विदाउट एंजाइम में आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी प्रोडक्ट को फॉर्म करवाने के लिए। ये हो जाएगा प्रोडक्ट, ये हो जाएगा सबस्ट्रेट और यहाँ पे आएगा एंजाइम। ओके, तो देखो जब हम लोग एंजाइम का यूज करते हैं तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए एनर्जी कैसी लगेगी, कम से कम एनर्जी लगेगी। आ रही है बात समझ में? तो जब सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में हो रहा है तो सबस्ट्रेट, व्हेन सबस्ट्रेट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट इट विल रिक्वायर सम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट एनर्जी जो है विथ एंजाइम एनर्जी कम लगेगी, विदाउट एंजाइम एनर्जी ज्यादा लगेगी। एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एंजाइम का काम ही यही होता है कि वो स्पीड अप करवाता है रिएक्शन को। तो विथ एंजाइम क्या होगा कि विथ एंजाइम एक काम होने वाला है यहाँ पे, विथ एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी हमें कम से कम लगेगा और विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी हमें ज्यादा लगेगा। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, सबस्ट्रेट कन्वर्ट्स टू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे आप लोग को प्रोडक्ट मिलने वाला है। ओके, अब ये जो रेड कलर का लाइन है ये पार्ट जो है, ये पार्ट ये एक्टिवेशन एनर्जी को शो कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा कि जब हमें एक्टिवेशन एनर्जी कम लगानी पड़ रही है, एनर्जी कम लगानी पड़ रही है मतलब यहाँ पे क्या आ गया है, एंजाइम। तो ये ग्राफ शो करता है लोअर एक्टिवेशन एनर्जी यूजिंग अ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट मतलब हमने एंजाइम का यूज किया है और उसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम लगा है। ये यहाँ पे जो ग्राफ है ये हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, ये विदाउट एंजाइम और ये है विद एंजाइम के बारे में। आया ध्यान में? तो जब आप एंजाइम का यूज कर रहे हो, जब कैटालिस्ट का यूज करवा रहे हो, तब आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम से कम लगेगा। जब आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा है मतलब वहां पे एंजाइम नहीं होगा और आपको एनर्जी ज्यादा से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। देखो यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज याद करवा के देती हूँ। आपको एक वर्ड याद रखना है, ऑथलील। आपको मेरे साथ ये याद रखना है, ऑथलील। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज
ट्रांसफरेज हाइड्रोलेज लाइज आइसोमरेज एंड लाइगेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइज, आइसोमरेज एंड लाइगेज, ये क्या हो जाएंगे? 6 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स हो जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे ऑर्थलील। क्या बोला जाएगा इसको? ऑर्थलील। ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइज, आइसोमरेज एंड लाइगेज। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये 6 टाइप के क्या हो जाएंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास है, एंजाइम के क्लासेस है। ऑक्सीडोरिडक्टेज से आप क्या समझते हो? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस करवाता होगा। ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम, these are enzymes catalyzing oxidation and reduction reaction by the transfer of hydrogen and or oxygen, for example alcohol dehydrogenase। तो सिंपली हम लोग को एक कॉन्सेप्ट पता चल गया है, ऑक्सीडोरिडक्टेज या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस करवाएगा। दूसरा एंजाइम क्या है ऑर्थलील के अंदर का? टी मींस ट्रांसफरेज। दिस एंजाइम कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन ग्रुप बिटवीन 2 मॉलिक्यूल। ट्रांसफरेज नाम से ही समझ में आता है, A प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। अगर ऐसा करवाना है तो बी को दूसरे प्रोडक्ट में मतलब कोई भी ग्रुप को ट्रांसफर करवाने के लिए, ग्रुप ट्रांसफर अगर करना है, कोई मॉलिक्यूल अगर ट्रांसफर करना है प्रोडक्ट में, तो हम लोग यूज करेंगे कौन सा? ट्रांसफरेज। दूसरा आएगा हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज काम क्या करेगा? दिस आर एंजाइम्स कैटालाइज हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन। दिस क्लास इंक्लूड अमाइलेज, प्रोटीएज। तो हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ वाटर पार्टिकल, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ वाटर पार्टिकल, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन। सेम रिएक्शन लाइज करेगा, बट यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो लाइज, दिस एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन elimination reaction resulting in the removal of a group of atoms substrate molecule to leave a double bond। ओके, तो लाइज का काम क्या हो जाएगा? ये भी पर्टिकुलर ग्रुप को रिमूव करने का काम करेगा। लाइज एंजाइम क्या काम कर रहा है? रिमूवल ऑफ ग्रुप ऑफ एटम और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टू लीव अ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आप लोग समझ सकते हो कि या तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है या ग्रुप को क्या करना है? रिमूव करना है, तो हम लोग यूज करेंगे लाइज एंजाइम। ओके, दूसरा क्या बच गया अभी? आइसोमरेज एंड लाइगेज। आइसोमर, आइसोमर मतलब सिमिलर टाइप ऑफ ग्रुप, सिमिलर ऑर्गेनिज्म, सिमिलर ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते, सिमिलर कोई पर्टिकुलर केमिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आइसोमर फॉर्म करने के लिए दिस आर एंजाइम्स कैटालाइज स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट विद इन अ मॉलिक्यूल। देयर नोमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। Thus, these enzymes are defined as racemase, epimerase, isomerase और एग्जाम्पल इसको बोलते हैं जाइलोज एंड आइसोमरेज। लाइगेज, इसको आप लोग याद कर सकते हो कि ये बायोलॉजी का फेविकॉल है। तो ये क्या करेगा? लाइगेज एंजाइम एक मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करवाने के लिए लाइगेज एंजाइम होते हैं। आप अभी की कंडीशन में फाउंडेशन की बैच में सिर्फ इसके नाम भी याद रखते हो ना। ऑर्थलील, ऑर्थलील नाम क्यों याद रखना है? ओ से है ऑक्सीडोरिडक्टेज, टी से ट्रांसफरेज, एच से हाइड्रोलेज, एल से लाइज, आई से आइसोमरेज एंड एल से लाइगेज। ओके, ये 6 नाम आप लोग ने याद रखने हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे 11th के नीट के अंदर आप लोग पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपको ये एंजाइम्स आते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ ये है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। ये आप आपके पास मतलब स्क्रीनशॉट करके या आपके पास रख सकते हो ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि ये जो ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइज, आइसोमरेज एंड लाइगेज है वो कैसे कैटालाइज करता है। ये शॉर्टली उन्होंने बताया हुआ है कि क्या क्या उनका मेन फंक्शन है। ओके, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो मोस्ट प्रोबेबली जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एंजाइम को, देखो एंजाइम ये बाय नेचर प्रोटीन है, उसको ज्यादा एसिडिक कंडीशन नहीं चलता है। बहुत एसिडिक कंडीशन होगा या बहुत ज्यादा हाई पीएच होगा तो उस कंडीशन में एंजाइम का इफेक्ट क्या हो सकता है?
गड़बड़ हो सकता है, ऐसे बोल सकते हो हम, नॉर्मली क्या बोल सकते हैं ना। तो हर एक एंजाइम का एक पर्टिकुलर पीएच होगा, हर एक एंजाइम का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, हर एक एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होगा। तो एंजाइम के पास उसकी स्पेसिफिसिटी बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट चाहिए, स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, स्पेसिफिक पीएच चाहिए। तो देखो टेम्परेचर, वाटर, पीएच, सबस्ट्रेट, एंजाइम, इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। इनहिबिट करना मतलब स्टॉप करना रिएक्शन। एंड प्रोडक्ट, कभी कभी एंजाइम के जो एंड प्रोडक्ट होते हैं, ऐसा हो सकता है कि जो उसने प्रोडक्ट बनाया हुआ है वही प्रोडक्ट एंजाइम को इफेक्ट करे, कभी कभी ऐसा होता है। तो एंजाइम का एंड प्रोडक्ट भी काफी रिएक्ट करता है। एक्टिवेटर मतलब जो एंजाइम की एक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ावा देगा। रेडिएशन, ये सारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स होंगे जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं या तो बढ़ा सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, जैसे हम लोग ने देखा था कि सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, और जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहां से प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा। सॉरी, यहां से प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट एंजाइम का। ओके, कि एंजाइम, इसी के बेसिस पे एक ऐसा हम लोग को क्या मिला है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। अब क्या समझ सकते हो आप लॉक एंड की हाइपोथेसिस से? हर लॉक जो एक लॉक होता है ना, लॉक की अपनी एक स्पेसिफिक की होती है, वैसा ही एंजाइम का अपना स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है, उसी के साथ वो बाइंड हो सकता है, और जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो प्रोडक्ट को वो रिमूव कर देगा इस हिसाब से, और फिर से ये एंजाइम क्या हो सकता है, सेम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन हो सकता है। ओके, तो अभी जो हम लोग ने पढ़ा है ना, उसका एक हम लोग क्या बोलते हैं, रिकैप जैसा अगर देखते हैं फटाफट से। तो अगर मैं आपको पूछती हूँ एंजाइम बाय नेचर क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, राइट। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर मतलब एंजाइम भी किससे बना हुआ है, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो मैं बोल सकती हूँ उसको पॉलीपेप्टाइड चेन। यस मैम, आप बोल सकते हो उसके। देन हम लोग अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट की कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, तो क्या हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन हो सकता है क्या? नहीं। यहाँ पे दिख रहा है हमें लॉक एंड की हाइपो, हर लॉक का एक ही की होता है, वैसा हर एंजाइम का एक ही सबस्ट्रेट, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है, राइट, जिसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। जैसे ही एंजाइम अपने जितने आपके बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स है, जब वो सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन हो जाएगा तो ये क्या करेगा, वो कौन सा ग्राफ स्टेन करेगा, वो एक पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं एक ऐसा ग्राफ आएगा जब तुम्हारे पास एक भी फ्री एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा वो सबस्ट्रेट के साथ, तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेशन ऑफ एंजाइम। जब सारे एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन हो जाएंगे, फ्री एंजाइम जब हमारी बॉडी में नहीं रहेंगे, तो हम उसको बोलते हैं सैचुरेशन ऑफ एंजाइम। आया समझ में? फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। जैसे जैसे आप एंजाइम पढ़ते जाओगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको कैसे पता चलेगा, आपको बहुत सारे बायोलॉजी के वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें से आपको कैसे पता चलेगा कि ये एंजाइम है? तो देखो, मैंने आपको एक वर्ड दिया था अमाइलेज, फिर दूसरा दे रही हूं मैं माल्टेज, सुक्रेज, पेप्टिडेज। हर वर्ड के पीछे क्या लगा हुआ है, हर वर्ड के पीछे एज लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सफिक्स। सफिक्स एज, कोई वर्ड के पीछे सफिक्स एज लगा हुआ है तो वो हो जाएगा एंजाइम। आ रही है बात समझ में सबको? तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना, आपको बहुत काम में आने वाला है। क्यों काम में आने वाला है? क्योंकि आप बायोलॉजी के अंदर प्लांट ले लो या एनिमल ले लो, हर जगह पे आपको मेटाबॉलिज्म करवाने के लिए जो होगा वो है एंजाइम। दैट्स व्हाई। ओके, तो आई होप आप लोग को सबको ये समझ में आया हो और आपने एंजॉय किया हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।